आपने यदि लड़कपन में आम का पेड़ लगाया है, तब आपकी जवानी में आप उस आम के फल का मजा लेंगे? बोलो हाँ, लेंगे ना, आनंद लेंगे, खाएंगे खूब। लेकिन कोई अब बुढ़ापे में लगाए आम, तो वो खा पाएगा? इसलिए भक्ति का पेड़ लड़कपन में लगाओगे तो भक्ति का आनंद बुढ़ापे तक मिलने लग जाएगा। भाई लड़कपन में पौधा लगाए हैं तो बुढ़ापे तक पक जाएगी फसल। और बुढ़ापे में एक बूढ़ी अम्मा आई, महाराज जी मंत्र दे दो। हमने कहा लो। अब मंत्र उनको देने तो लगे, बोले थोड़ा जोर से बोलो। हमने जोर से बोला। बोले तो और बोलो जोर से। हमने और जोर से बोला। बोला अभी नहीं सुनाई पड़ा, और बोलो। हमने कहा सुनती भी हो? बोले नहीं, 10 साल पहले ही उड़ गए। जब कान पंचर हो गए तब गुरु मंत्र लेने आई हैं। अब क्या सुनेंगी और क्या जपेंगी और क्या करेंगी? जब सुनने की उम्र थी तब प्रपंच बहुत सुना। जब सुनने की उम्र थी तब मंत्र नहीं सुना। जब सुनने की उम्र थी तब कथा नहीं सुनी। और जब सुनने की ताकत समाप्त हो गई तो अब सुनने का अब क्या सुनोगे? अब इच्छा भी है सुनने की, तो अब क्या? इसलिए सबसे बढ़िया उम्र है लड़कपन, जवानी। जवानी में यदि भक्ति का पौधा लग गया तो बुढ़ापे तक उसके फल मिलने लग जाएंगे। और बुढ़ापे में आप लिए बैठे हो, अब बुढ़ापे में आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है। इसलिए बच्चों को लड़कपन से भक्ति के संस्कार दो तो बुढ़ापा सवर जाएगा। क्या है, एक आदमी से हमने कहा भैया जरा गन्ने का जूस देना, तो उन्होंने गन्ने का जूस निकाल के खुद पी लिया, छिलका हमें पकड़ा दिया, बोले चूस लो। हमने कहा इससे क्या चूसेंगे? तो बोले समझ लो। समझ गए हम। जवानी है गन्ने का डंडा, तो जवानी का रस तो आदमी परिवार में ही लुटाता है, और जब बुढ़ापे का छिलका बचता है तो भगवान के पास जाता। भगवान क्या करेंगे बुढ़ापे का? जवानी भर तो आए नहीं, भगवान बुढ़ापे का क्या करेंगे ये बताओ। बुढ़ापा किसी के मतलब का हो तो बताओ। सरकार भी रिटायर कर देती है बुढ़ापे में, घर बैठो। जब आदमी किसी के मतलब का नहीं रह जाता तब भगवान के पास जाता। जब मतलब के थे तब शकल नहीं दिखाई, एक बार झांका नहीं। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी